Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today we talk about the information system. Okay, so what is an information system, and which is a part of the MIS? So what is this all about? So what is an information system? So what is IS? That's information system. So it's an interrelated components. So we have some components which are working together. Okay, ताकि वो collect करें, उनको retrieve करें, process करें, फिर स्टोर करें उस चीज को और फिर उस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करें। किस लिए? ताकि हमें प्लानिंग हो, हमें कंट्रोल हो, हमारे पास कोऑर्डिनेशन आए और हम एनालिसिस कर सके कि हमारी प्रॉब्लम की जो हमारे पास बिजनेस चल रही है वो ठीक चल रही है नहीं चल रही है, ताकि हम डिसीजंस को वी कैन टेक डिसीजंस। ओके, सो दिस इज एन काइंड ऑफ द पर्सपेक्टिव व्हिच इज कॉल्ड इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जो कि एमआईएस का बेसिक रीजन है कि बेसिक चीज जो एमआईएस की है कि हम इनपुट होते हैं, प्रोसेस और आउटपुट होते हैं। तो इसमें कौन चीजें होती हैं कि हमारे पास पीपल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस और टेक्नोलॉजी, यानी कि ये तीन चीजें आपस में मिलके इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं। ओके, सो हमारे पास इनपुट है, हम प्रोसेस करेंगे और आउटपुट निकालेंगे और हम स्टोर करेंगे और फीडबैक लेंगे। ये तो बेसिक एमआईएस का स्ट्रक्चर है और इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी यही स्ट्रक्चर है। अब इसमें कौन चीजें जो कंपोनेंट्स होंगी वो क्या होंगी? वो पीपल होंगे, वो हार्डवेयर होगा, वो सॉफ्टवेयर होगा और डेटा रिसोर्सेज होंगे जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ओके, और उन इस इंफॉर्मेशन को हम स्क्रीनिंग करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो जैसे कि हमारे पास ये होटल रिजर्वेशन सिस्टम है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका नाम है फिनिक्स कंप्यूटर सेंटर फॉर एग्जांपल। ओके, ये होटल रिजर्व करता है। जब कोई बंदा होटल चाहता है वो इसके साइट पे आ जाएगा और उसको बुकिंग हो जाती है। तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या होंगे? डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारे पास होगा, ठीक है, एक दूसरा डेस्कटॉप कंप्यूटर है, एक तीसरा डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ये इनपुट्स है, ठीक है। और यहाँ प्रोसेसिंग होती है, हमारे पास डेटा स्टोरेज है और जो कंप्यूटर सेंटर है उसकी साइट जो होगी वगैरह वहां पे वो प्रोसेसिंग करेंगे जो यूजर्स हमारे पास आएंगे बुकिंग के लिए। और आउटपुट क्या आएगा? हमारे पास बुकिंग्स आएगी और रिपोर्ट होगा। रिपोर्ट में ये होगा कि हमारे पास कंपनी ठीक से चल रही है नहीं चल रही है, कितनी बुकिंग्स इस साल हो गई, इस मंथ हो गई, कितनी बुकिंग्स आपने की थी और फिर उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, और वो सारी चीजें वो रिपोर्ट्स में आ जाएगी, चाहे प्रॉब्लम्स हो चाहे वो, यानी कि एनालिसिस जो आप करेंगे हर एक चीज का, ठीक है ना, वो रिपोर्ट्स में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें बेसिक तीन चीजें हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक तो टेक्नोलॉजी है और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी कि पीपल, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं वो भी आएंगे इसके साथ, ठीक है ना। तो तीन चीजों के ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम मुनहसर है, टेक्नोलॉजी, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पीपल को हमने मैनेजमेंट में बोला है, सो मैनेजमेंट बोले या पीपल बोले एक ही बात है। सो वी हैव अ टेक्नोलॉजी, यानी कि बाय विच डेटा इज ट्रांसफर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर बिजनेस यूज। जैसे आप इसमें हार्डवेयर इस्तेमाल करते हो, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, डेटाबेस करते हो इस्तेमाल, इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन, नेटवर्किंग के लिए जो भी आप करते हो वो सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। और लोग आ जाएंगे या मैनेजमेंट आ जाएगी जो कि इसको यूज करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम को, और ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए हम इसको काम करते हैं। तो a collection of function units working together to achieve a common goal, वही तो ऑर्गेनाइजेशन है। जिस ऑर्गेनाइजेशन जैसे फिनिक्स कंप्यूटर सेंटर जो भी ऊपर दिखाया था उसके वो काम कर रहा था, फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें लोग कर रहे थे काम जो एंड यूजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ऑन ऑल दैट। इसी तरीके से आपने इस्तेमाल क्या क्या किया? हार्डवेयर किया, सॉफ्टवेयर किया, डेटाबेस किया इस्तेमाल, और इंटरनेट का इस्तेमाल किया, टेलीकम्युनिकेशन, लैन पे आप काम कर रहे थे, आपस में आप तालमेल बना रहे थे जो कि वहां पे काम करने वाले हैं। तो इस तरीके से एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनेगा, ठीक है ना, सिंपल। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो उसको दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, या एक तो फंक्शनल पर्सपेक्टिव है और एक स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव है। अब फंक्शनल पर्सपेक्टिव में ये है कि आपने टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए, या जो आपके और जो लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस हैं, जिनकी जबान की जो आप बोलना चाहते हैं उसको आप डिसमिनेट करें, ताकि आप उससे कोई इन्फ्रेंस निकालें, यानी कि कोई उससे आप कोई मतलब निकाले, कोई जो जो कि आपके काम में आ जाएगा फिर, ठीक है ना, ताकि आप उस सारी चीजों से फिर कोई डिसीजन ले सके, ठीक है, या कोई काम हो। तो दूसरा स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव क्या होता है कि इसमें आप लोग हो, प्रोसेसिंग, डेटा, मॉडल्स, टेक्नोलॉजी,
ये सारे करके, और एक एंड पार्टली फॉर्मलाइज लैंग्वेज, यानी कि अब आप लिंग्विस्टिक नहीं कर रहे हैं बल्कि बिल्कुल एक फॉर्मलाइज्ड लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि एक स्ट्रक्चर बने और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है, जैसे अभी हमने टिकट बुकिंग कहा वगैरह, वो पूरा हो। ठीक है ना। कुल मिला के इंफॉर्मेशन सिस्टम सिंपली ये है कि जो जो हमारा सिस्टम होता है उसमें हमें पता है कि हमारे पास इनपुट्स होते हैं इस सिस्टम के अंदर, और प्रोसेसिंग होती है, और फिर आउटपुट होता है। अब मसला ये है कि जो हमें इनपुट्स हैं और जो आप प्रोसेसिंग कर रहे हो उसके ऊपर, इसमें आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हो। ठीक है ना। एंड जैसे इसमें उसमें आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ इस्तेमाल करते हो, तो और उसके बाद प्रोसेसिंग करके आप उसमें कोई जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा आपकी कंपनी का, वो आप आउटपुट में लाते हो। जैसे आपके पास एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, उसके फंक्शन यूनिट्स क्या होंगे, उसमें प्रोडक्शन होगी जो प्रोड्यूस करते हैं, सेल्स होंगे जो बेचते हैं, मार्केटिंग वगैरह, फाइनेंस होते हैं जो कि फाइनेंस करते हैं, अकाउंटिंग में बिजनेस मतलब पैसों का लेन देन सारा वो इसमें होगा, और ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि जिसमें लोग जो होंगे वो काम करने वाले। तो ये सारे मिलके आपको एक जो है ना इंफॉर्मेशन सिस्टम बना सकते हैं। ओके, क्यों? ताकि आप करना क्या चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव ये सारा जो मिलके काम करेगा वो मैक्सिमाइज करेगा प्रॉफिट, ताकि वो प्रोड्यूस करे गुड्स या कभी कभार सर्विसेज भी। जैसे कि आपको आप प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे आपकी जो आपकी कंपनी है वो कार रिपेयर करती है, तो वो सर्विस आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी जो है वो होटल बुकिंग करती है, तो इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा, उसमें सर्विस मिल रहा है। ठीक है। आप होटल या फ्लाइट बुकिंग, आप फ्लाइट बुकिंग करा रहे हो। ठीक है। तो फ्लाइट बुकिंग में अभी आप कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, आप सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है ना। तो आप सर्विस दे सकते हो, आप प्रोडक्ट बना सकते हो, जो भी आपकी कंपनी होगी, इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये सारी चीजें मिलके वो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा करेगा। यानी कि जो आपके फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यानी कि इसमें इनपुट्स होंगे, जैसे इनपुट्स में जो कि आपकी बिजनेस प्रॉब्लम्स है, जैसे डेटा क्या मिला आपको, इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, अपॉर्चुनिटीज, वो सारी चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है। वो इनपुट हो जाएगा। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज में लाइक फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट बुकिंग में, फ्लाइट खाली है कि नहीं खाली है, तो अपॉर्चुनिटी है बुक करने की नहीं करने की है। ठीक है ना। सो दिस इज डन बाय सम यूजर। ओके। सो यूजर एक बैठा है कंप्यूटर के सामने, वो ये इनपुट्स दे रहा है इसको। ओके। और उसकी प्रोसेसिंग होगी उसके बाद, जो आपका सॉफ्टवेयर होगा या आपका जो कंप्यूटर है, और वहां पे जो आपके सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है वो इस चीज की प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि प्रोसेसिंग में आप सिर्फ आपके पास ये होंगे, क्या बोलते हैं इसको, सॉफ्टवेयर, बल्कि आपके पास अगर कुछ प्रोडक्शन आप बना रहे हो वगैरह, तो उसमें वो मशीन्स वो हो जाएंगी जो वो काम करेंगी। तो इसमें प्रोग्राम्स हो सकते हैं, इसमें लोग हो सकते हैं जो काम कर रहे हैं प्रोसेसिंग का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके एप्पल इंडस्ट्री है, वहां पे आप पैकेजिंग कर रहे हो, तो वो लोग ही कर रहे हैं वो प्रोसेसिंग। और आपके पास इक्विपमेंट यानी कि मशीन्स आपके काम कर रहे हैं, और आपका स्टोरेज यूनिट्स होंगे जो कि वहां पे लगते हैं। और आउटपुट क्या दोगे आप सोल्यूशन दोगे आउटपुट। ठीक है ना। यू विल हैव सोल्यूशन। सो आउटपुट में सोल्यूशन होगा। इनपुट में जो आपकी प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रॉब्लम्स, जिसमें डेटा है क्या है वो आप ले रहे हो, जैसे आपको टिकट बुकिंग सिस्टम है तो आपका डेटा लेंगे, वो आपके नाम, आधार कार्ड वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। और आप क्या सीनियर रेजिडेंट हो, सीनियर सिटीजन हो, तो आपको वो डिस्काउंट मिलेगा। तो वो सारी चीजें इनपुट में आ जाएंगी। आउटपुट में क्या होगा, वो रिपोर्ट्स आपको जनरेट करेगा, ग्राफिक्स करेगा, कैलकुलेशंस करेगा, वॉइसेस होंगी, टैक्टिक्स होंगे, और जो भी आपका जैसे बुकिंग करनी है आपको, तो वो बुकिंग आपकी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है ना। अगर आपकी ये है, या प्रोसेसिंग आप किसी चीज की करते हो, वो एंड प्रोडक्ट आपको यहाँ पे बन जाएगा। फिर आप फीडबैक देते हो, और वह कंट्रोल मैकेनिज्म होगा जो कि डिसीजन लेंगे, और ऑटो कंट्रोल हो सकता है कि वो खुद ही डिसीजन लेता है ऑन द बेस ऑफ कि फिर वो आपको उससे क्या होता है डिसीजन मेकर से, कि आपको देखना है कि फीडबैक से ये पता चलता है कि कंपनी ठीक से चल रही है नहीं चल रही है, क्या कंप्लेन्स तो नहीं है। जो कंप्लेन्स अगर आपके पास हो जाएंगे कस्टमर्स की, अपने फर्ज कीजिए फ्लाइट बुक की और वो हो नहीं रही, वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, तो फीडबैक से आप उसको वापस कंट्रोल मैकेनिज्म में लेके उसको रिकवर कर सकते हो उन चीजों को। ठीक है ना। जो लोग होंगे इसमें, जो कंपोनेंट्स हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के हैं, वो लोग होंगे। ठीक है। जैसे कि एंड यूजर्स हैं जो कि उस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट होता है जो कि सिस्टम को एनालाइज करता है, प्रोग्रामर्स हो सकते हैं जो कि प्रोग्राम कर रहे हैं इसको, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है जो कि डेटा पे काम कर रहा है। तो ये सारे लोग इस पे काम कर सकते हैं,
और आपके पास हार्डवेयर हो सकता है, जैसे कोई कंप्यूटर इक्विपमेंट है या डिवाइस है, कोई मशीन है या कोई मीडिया है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, वो हार्डवेयर में आएगा। सॉफ्टवेयर में आपके पास प्रोग्राम्स होंगे, प्रोसीजर्स होंगे, ठीक है ना, जो कि सॉफ्टवेयर आपके पास होगा। जैसे एक वेबसाइट है आपकी, उसमें आपने वो बुकिंग वगैरह कर रहे हो, वो प्रोसेसिंग एक वेबसाइट कर रही है, ठीक है। तो डेटा आपका आ सकता है नॉलेज बेस से आ सकता है, या सीधे सिंपल रॉ डेटा आपके पास होगा, जैसे कस्टमर का डेटा ले रहे हैं आप। तो नेटवर्क आपके पास हो सकती है, क्योंकि आपने कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। और नेटवर्क सपोर्ट आपके पास होना चाहिए, इंटरनेट्स, राउटर्स एंड स्विचेस एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है ना, ताकि आपके पास लैन है और आप इंटरेक्ट कर रहे हो आपस में, जो एंड यूजर्स हैं ऑल दैट, सो वी नीड द नेटवर्क। तो ये कुल मिला के जो इंफॉर्मेशन सिस्टम की डायग्राम है, जो पीपल रिसोर्सेज है जिसमें एंड यूजर होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे एंड वगैरह, एनालिस्ट वगैरह होंगे। हार्डवेयर रिसोर्सेज आपके पास है, मशीन वगैरह, ठीक है ना। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिसोर्स आपके प्रोग्राम प्रोसीजर्स हैं। कुल मिला के इनपुट ऑफ डेटा आएगा या रिसोर्सेज आ जाएंगे, उनकी प्रोसेसिंग हो जाएगी, ठीक है, और उसको इन्फॉर्मेशन बनेगी, और उस इन्फॉर्मेशन को हम फिर आउटपुट में इस्तेमाल करेंगे एज ए प्रोडक्ट या सर्विस आप दे रहे हो या क्या कर रहे हो। और कंट्रोल ऑफ अ सिस्टम परफॉर्मेंस होगा, जो कि फीडबैक से उसको कंट्रोल करेगा। और स्टोरेज हम करेंगे फिर अपने डेटा को, जो जो भी आउटपुट आएगा उसको स्टोर भी करेंगे साथ साथ। ओके, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम की टाइप्स क्या है। जैसे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम हमारे पास है, ओके। इसमें हम कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और स्टोर करते हैं ट्रांजैक्शंस को, जो कि हर दिन होते हैं एक कंपनी के अंदर, ठीक है। इसमें हम कैंसिल भी कर सकते हैं ट्रांजैक्शन को, मॉडिफाई कर सकते हैं ट्रांजैक्शन को, अगर आपने पास्ट में कुछ कोई ट्रांजैक्शन की थी, ओके। इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। और हमारा जो ये सिस्टम बनता है कि ताकि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, जो बल्क में ट्रांजैक्शंस आ रही है, ह्यूज ट्रांजैक्शंस आ रही है, तो वो सारा होल्ड करना, जैसे स्टॉक कंट्रोल सिस्टम है, पेरोल सिस्टम है, ऑर्डर प्रोसेस सिस्टम है, या बैंकिंग सिस्टम में आप हर बार आप ट्रांजैक्शन करते हो यूजिंग द पेटीएम और व्हाट्स दैट कॉल्ड, जो जेके बैंक की ऐप है, ठीक है, एम पे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप एम पे से कर रहे हो ट्रांजेक्शन एंड ऑल दैट, सो उसमें ये सिस्टम्स फुल प्रूफ होते हैं, और जब तक पूरी ट्रांजेक्शन नहीं होगी फुल, तब तक आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। अगर उसमें थोड़ी सी भी कहीं पे प्रॉब्लम आ गई तो इट विल रोल बैक, ठीक है ना। और इसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो इट शुड बी एबल टू लॉक दैट द थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्ज कीजिए ऐसा है, फर्ज कीजिए आपने एक ये बैंक का अकाउंट आपके पास है, उसमें आपका बैंक अकाउंट में आपके पास 200 रुपीज फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहाँ से आप आ रहे हैं एटीएम के ऊपर, और यहाँ से आप बैंक पे जा रहे हो, वहाँ कैशियर कम क्लर्क है बैठा है, वो आपके सिस्टम पे है, वो देख रहा है वहाँ पे। तो फर्ज कीजिए आपने एटीएम पे एक दोस्त को भेजा और एक फ्रेंड को यहाँ भेजा बैंक के ऊपर। एटीएम से आप विड्रॉ कर रहे हो पैसे, और यहाँ बैंक पे आप भर रहे हो पैसे। फर्ज कीजिए 100 रुपये आप यहाँ से निकालना चाहते हो और 100 रुपये आप भरना चाहते हो। ना व्हाट विल हैपन इज, अगर आपका ये साइमल्टेनियसली अगर हो गया, सेम टाइम अगर आपके पास हो गया कि आप एटीएम में पैसे भर भी रहे हो और यहाँ से इसमें निकाल रहे हो, सेम टाइम पे एक फ्रेंड ए आ गया और फ्रेंड बी आ गया, और सेम अकाउंट से जिसमें 200 रुपये है, तो जब आप एटीएम पे आप जाओगे आप पैसा निकालने, तो और ये यहाँ से भी जाओगे आप पैसा भरने, तो दोनों कंप्यूटर्स, जो एटीएम का कंप्यूटर है और कैशियर कम क्लर्क का कंप्यूटर जो है, वो देखेगा कि आपकी बैंक अकाउंट में कितने पैसे है भी कि नहीं, है ना। तो ये यहाँ से लाएगा कि भाई साहब 200 है, और ये यहाँ से लाएगा भाई साहब 200 रुपीज है, क्योंकि साइमल्टेनियसली काम हो रहा है। अब आप यहाँ से 100 रुपये निकाल रहे हो, 200 माइनस 100 हो जाएगा और बचेगा कुल 100, ठीक है, अकाउंट में। और यहाँ पे दिख रहा है 200 है और 100 ऐड कर रहा है, सो 200 प्लस 100 इज 300। मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ सिर्फ, सो 300 रुपये। अब ये जब अपडेट करेंगे, फर्ज कीजिए इसने पहले अपडेट किया, इसने कहा कि मुझे कितना बचा पैसा, 200 माइनस 100 100, तो ये इसको बनाएगा 100, 200 नहीं है। अब जब ये अपडेट करेगा, ये कहेगा भाई साहब 300 है, ठीक है, सो ये इसको अपडेट करके 300 बनाएगा, जबकि आपने यहाँ से 100 निकाले, यहाँ से गए। तो अगर इसने पहले किया तो इसकी बैलेंस आ जाएगी, और अगर इसने पहले किया 300, तो उसके बाद ये करेगा, ये 100 ही करेगा, इसको 100 ही। तो 100 आपके पास, यानी कि आपके पास 200 तो होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने 200 थे, 100 निकाले यहाँ से, 100 भरे, तो कुल मिला के 200 ही होने चाहिए। लेकिन अगर यहाँ से इसने पहले किया फिर इसने किया, ये 100 बैलेंस दिखाएगा, यानी कि हमारे पास जो है
100 रुपए का घाटा हो जाएगा। और अगर इसने पहले किया और उसके बाद इसने किया अपडेट, तो आपकी बैलेंस 300 दिखाएगा, यानी कि 100 एक्स्ट्रा दिखाएगा, तो दोनों सूरत में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जो हमारी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं वो इस शेयर्ड रिसोर्स को लॉक करता है, दैट अप्लाइज लॉक, व्हाट्स कॉल्ड एज मॉनिटर्स। ठीक है, तो इसको लॉक करता है वो, ताकि यहां से कोई और, जब अगर एक बार इसमें इस्तेमाल हो गया, ठीक है, किसी ने किया, तो इट विल लॉक इट। ठीक है, सो इट विल मेक इट श्योर। कैसे काम करेगा वो जब लंबा चौड़ा मसला है। अब क्या, इट विल मेक श्योर कि हियर वी हैव करेक्ट प्रोसेस। ठीक है, आपने ट्रांजैक्शन की, फॉर एग्जांपल आपने एक से भेजा बी को, से आपने 10,000 भेजे, ठीक है, और यहां से कुछ बिजली का कट ऑफ हो गया एंड ऑल दैट, सो इसको पहुंचे ही नहीं। सो इट विल मेक इट श्योर कि अगर बी को नहीं पहुंचे हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम मेक इट श्योर दैट इट विल रोल बैक, क्योंकि यहां तो डेबिट हुआ होगा ना, इसके अकाउंट से डेबिट हुआ होगा 10,000 रुपये। ठीक है, तो लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हुई है, ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम आर सच दैट इट मेक्स रोल बैक द ऑपरेशन एंड क्रेडिट्स इट बैक। ठीक है, ये खत्म नहीं हो जाएंगे ये पैसे। तो वरना आपका जो, अगर ये इतने रोबस्ट नहीं होते ट्रांसफर प्रोसेस सिस्टम, तो आप कभी भी बैंकिंग नहीं कर सकते थे ऐसे। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास बैंकिंग सिस्टम्स हो, या पेरोल सिस्टम हमारे पास है, स्टॉक कंट्रोल सिस्टम हमारे पास है, ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं, ये सारे के सारे जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम है ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जो कि ट्रांजैक्शन करते हैं किसी चीज का। ठीक है, और इसमें भी वही कंपोनेंट होंगे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, यूजर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ऑल दैट। दूसरा हमारे पास है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मेरे पास है, व्हाट इज द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम? आई शुड से हियर DSS। ठीक है ना, व्हाट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम? सो जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपका है, वो ऐसा एक सिस्टम है जो कि आपको हेल्प करता है डिसीजन लेने में। कैसे? वो आपका जो डेटा है उसको स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शन करेगा, उसको एनालाइज करेगा, आपको बार ग्राफ्स देगा। ठीक है, वो बार ग्राफ्स देगा आपके डेटा में, पाई चार्ट्स बना के देगा, ताकि आपको पता चले कि भाई साहब क्या मसला है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी कार की बिजनेस है, और कार की बिजनेस कैसे चल रही है, कौन सी कार ज्यादा चल रही है, ये आपको सीधे पाई चार्ट फॉर एग्जांपल आपको देगा। इसमें दिखा रहा है कि इतना, ये जो इतना सारा एरिया है ये बलिनो का है, जैसे मारुति सुजुकी फॉर एग्जांपल, ये वाला जो सिस्टम, ये वाला जो है एरिया, ये वाली चली है फॉर एग्जांपल कोई और कार, ठीक है, से सिलेरियो, ये चली है इतनी सारी, और इतनी सारी आपकी स्विफ्ट चली है। सो आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देता है कि कौन सी कार मेरे एरिया में ज्यादा चल रही है। सो इससे क्या हेल्प होगा? यू कैन नॉट, जो अल्टीमेट डिसीजन जो होगा वो मैनेजर लेगा, दैट विल बी द मैनेजर हु विल टेक द अल्टीमेट डिसीजन, लेकिन इट विल हेल्प द डिसीजन मेकिंग, बिकॉज आपको एक सिस्टम मिलता है जो कि आपको पूरा डेटा को एनालाइज करके प्रोजेक्ट करता है और स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शन में देता है, जिससे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मिलती है आपकी सिस्टम की। तो उससे आपको जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ही आसान हो जाती है। और ये जो आपका सिस्टम है, ये इंफॉर्मेशन लेता है बहुत सोर्सेज से, ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग में बड़ी आसानी हो। ठीक है ना, जैसे कि आपके पास आपके पास है कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव वर्क, ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, लॉजिस्टिक्स सिस्टम, फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम। ठीक है, ये सारे सिस्टम्स जो है, जहां पर भी कोई भी आप अगर सोचेंगे जहां पे आपको डिसीजन लेना होगा किसी चीज का, तो वहां पे आपको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो डेटा की एनालिसिस करके, उसकी स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शन करके आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में सारा मामला देता है, ताकि आप एक डिसीजन आराम से ले सको। क्योंकि अगर आप मैन्युअली करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, फिर इंसान भूल ही जाता है कि मुझे हो चले मुझे ज्यादा ही चले मुझे ज्यादा तो हमको तब भी हैंड से हमें कुछ ग्राफिकली बनाना है, तो ताकि हम कोई डिसीजन ले सके। क्योंकि इस तरह से, क्योंकि अगर जब कंपनी बहुत बड़ी होगी तो आपको बहुत सारे काम करने होंगे, वहां देखने पड़ेंगे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा ना। ठीक है, ओके, आई विल स्टॉप हियर एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर।